हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को लास्ट वीडियो में राहुल सर ने डिस्कस किया था। आज का ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और आज की इस वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है, या बोल सकते हैं जब किसी अप्लायंसेज में, या बोल सकते हैं जब किसी एपरेटस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो उसके कारण वो एपरेटस गर्म हो जाता है। नहीं समझे आप? किसी भी वायर में आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करो, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगा, तो वो उसका हीटिंग इफेक्ट है। और वो हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से शो कर रहा है? वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही शो कर रहा है। तो आज का ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, आगे स्टार्ट करने से पहले, डायग्राम और डिटेल के बारे में बताने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, लर्न करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी at any time through WhatsApp, through WeChat, through Telegram. So let's come on the topic of heating effect of electric current for class 7. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चलते हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों को डिटेल में मैं समझा दूं पहले कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। कि जब किसी इलेक्ट्रिक करंट जब पास की जाती है हाई रेजिस्टेंस वायर से, यानी कि हाई रेजिस्टेंस वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो वो क्या करता है, या हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे नाइक्रोम का वायर हो सकता है, अगर उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो वो क्या करता है, बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है, और इसे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। क्लियर है? तो आप लिखिएगा यहाँ पर हेडिंग डाली दी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 7th के लिए है, क्लास 7th के लिए है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखिएगा व्हेन, ठीक है, WHEN, व्हेन। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूं राहुल सर जो शब्द बोल रहे हैं, जो लिरिक्स बोल रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। लिखिएगा व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज पास्ड, PASSED, इज पास्ड, ठीक है, थ्रू THROUGH, थ्रू आ हाई, HIGH, थ्रू आ हाई रेजिस्टेंस, RESISTANCE, हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, वायर ब्रैकेट में लिखें। कौन सा हो सकता है? लाइक नाइक्रोम, NICH, ठीक है, ROME, नाइक्रोम वायर हो सकता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, नाइक्रोम वायर। कॉमा लगा करके लिखें द रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस का मतलब समझ लीजिए क्या है। यहां पर एक वर्ड आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, कभी आप रोड पर साइकिल चलाइए, आपने बाइक चलाइए, 4 व्हीलर चलाइए, तो कई बार स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। जो आप क्या करते हैं, स्पीड ब्रेकर आपकी मेंटेन की गई स्पीड को कम करते हैं। आप जितनी फास्ट चला रहे हो तो उसको स्लो करने के कारण जो गवर्नमेंट होती है वो रोड पर क्या बनाती है, क्या कंस्ट्रक्ट करती है, स्पीड ब्रेकर। ऐसे ही जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है उसमें फ्लक्चुएशन पैदा करने के लिए, फ्लक्चुएशन लाने के लिए, उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो कॉमा लगा करके लिखें द रेजिस्टेंस वायर, द रेजिस्टेंस वायर, WIRE वायर बिकम्स, BECOMES, बिकम्स हॉट, क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। एंड क्या प्रोड्यूस करता है? वो हीट प्रोड्यूस करता है। एंड प्रोड्यूसेस, PRO प्रोड्यूसेस, DUCS प्रोड्यूसेस हीट, HEAT प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। आगे लिखिएगा दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, HEATING, हीटिंग इफेक्ट, EFFECT, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कौन कौन से इक्विपमेंट काम करते हैं? सर्दियों में नहाए हो कभी आप, पानी की रॉड, वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करती है। हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। ब्रेड सेकिए कभी टोस्टर में तो वो भी हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करती है। बल्ब, ट्यूबलाइट हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं। रेफ्रिजरेटर हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है, ठीक है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो हमारी डेली लाइफ में जो हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं, ठीक है।
आप लोगों को आगे के कुछ और भी टॉपिक्स बताएंगे, एप्लीकेशंस भी हीटिंग इफेक्ट के बारे में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और अप्लायंसेस कौन कौन से जो हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा के, जो देखिएगा जो इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी जो हीट्स अप होती है रेजिस्टेंस वायर में, तो इसे क्या डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आगे लिखिएगा एक्चुअली व्हेन ACTUALLY, एक्चुअली व्हेन, ठीक है, लिखिएगा एक्चुअली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पासेज PASSES पासेज थ्रू THROUGH, यहां पर लिखा है राहुल सर ने व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू THROUGH थ्रू a high resistance wire, a high HIGS, high resistance RESIS TANCE, हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर से पास की जाती है, तो क्या होगा, कॉमा लगा करके लिखो, द इलेक्ट्रिक एनर्जी ENERGY, द इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स GETS, गेट्स कन्वर्टेड CONVERTED, गैस कन्वर्टेड, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनटू हीट, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फुल स्टॉप लगा करके लिखो, दिस हीट एनर्जी क्या गर्म कर देती है, वो अप्लायंसेस को गर्म कर देती है, हीट अप, तो हीट्स अप लिखेंगे HEATS, यहां पे लिखा है HEATS UP, हीट्स अप द रेजिस्टेंस, हीट्स अप द रेजिस्टेंस RESISTANCE, हीट्स अप द रेजिस्टेंस वायर, तो रेजिस्टेंस वायर को वो गर्म कर देती है। फुल स्टॉप लगा करके लिखो, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट DEMONSTRATE, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बाय, ठीक है, परफॉर्मिंग PERFORMING, एक एक्टिविटी आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रहा हूं, एन एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है, अगेन आई रिपीट, दिस हीट एनर्जी, ठीक है, हीट्स HEATS हीट्स अप द रेजिस्टेंस वायर, फुल स्टॉप के बाद लिखवाया है, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, मतलब इस हीटिंग इफेक्ट को एक प्रैक्टिकल के थ्रू राहुल सर आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है, बताने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी एक्टिविटी बताऊंगा, क्या करना है, एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सुन लीजिए, 2 आयरन की नेल लेनी है, ठीक है, उनको फिक्स कर देना है, किस पर फिक्स कर देना है, आयरन की नेल को एक कार्डबोर्ड पर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने से क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फिक्स करने से वो इजी गोइंग में उन पर रुक जाएगी, और बीच में उन दोनों कील पर क्या बांध देंगे, हम वायर लगा देंगे। कौन सा वायर लगा देंगे, नाइक्रोम का वायर लगा दिया, और उनको स्विच लगा दिया और सेल से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। थोड़ी देर बाद हम उस वायर को टच करेंगे तो वो हमें गर्म लगेगा, क्या लगेगा, हमें हॉट नजर आएगा, क्या नजर आएगा, हॉट नजर आएगा, यानी कि हमें वो टच करने पर गर्म फील होगा, ठीक है। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक्टिविटी हुई, ठीक है। बहुत इजी एक्टिविटी है, तो आप लिखिएगा इसमें, लिखिएगा यहां पर, ठीक है, इसमें लिखिएगा आप, यहां पर लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को, लिखिएगा आप, क्या लिखना है आपको, एक्टिविटी, हेडिंग डालने दीजिए, एक्टिविटी, हेडिंग डाल दीजिए एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी इसी का ही चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही चल रहा है। एक्टिविटी में आप लिखिएगा मेक ए सर्किट, CIRCUIT अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, मेक ए सर्किट अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्लियर है, एक सर्किट बना देते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा, ठीक है, टेक, हम क्या लेते हैं, आपको लेना 10 सेंटीमीटर एक लंबा वायर लेना है, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ, लिखिएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखिएगा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस, PIECE
पीस ऑफ, ठीक है, नाइक्रोम वायर। आपको नाइक्रोम का वायर ले लेना है जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, नाइक्रोम वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर नाइक्रोम का वायर ले लेंगे, ठीक है। एंड क्या करेंगे, इसे टाई, TIE लिखिएगा, TIE, टाई इट। टाई इट का मतलब, टाई का मतलब होता है बांधना, 2 किलो के बीच में उसको बांध देंगे। बांधने के बाद आप देखिएगा उसको 2 किलो के बीच में बांध दोगे आप, ठीक है, बिटवीन द नेल्स। तो आगे लिख दीजिएगा बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द नेल्स, नेल्स के बीच में उसको बांध देंगे, ठीक है, क्लियर है, बिटवीन द नेल्स, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बिटवीन द नेल्स, और आगे लिखिएगा दीज, THEAC, दीज नेल्स, उन नेल्स को सेट कर देते, दीज नेल्स, ठीक है, आर सेट, ACT सेट ऑन द थर्माकोल शीट, THERMACOLE, थर्माकोल शीट, उसको थर्माकोल शीट पर हम लगा देते हैं, ठीक है। थर्माकोल शीट पर हमने वो नेल्स को लगा दिया, दीज नेल्स, NAILS, दीज नेल्स आर, ठीक है, सेट ऑन द थर्माकोल शीट पर उसको लगा देते हैं। आगे देखिए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, और आगे देखिएगा, दिस नाइक्रोम वायर, दिस नाइक्रोम वायर, ठीक है, इज कनेक्टेड, CONNECTED, इज कनेक्टेड टू द सेल, and also connected, CONNECTED, also connected to the switch, तो क्या लिखा है यहां पर, दिस नाइक्रोम वायर इज कनेक्टेड टू द सेल एंड ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्विच, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, आपको डायग्राम के अनुसार ये सेट करना है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या लिखवाया है, देख लीजिएगा। राहुल सर ने यहां पर लिखवाया, मेक अ सर्किट अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के अनुसार सर्किट बनाते हैं। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन, इसे बांध देते हैं नेल्स के बीच में, फुल स्टॉप के बाद लिखो, दीज नेल्स आर सेट ऑन द थर्माकोल शीट, फुल स्टॉप के बाद दोबारा लिखाया है राहुल सर ने, दिस नाइक्रोम वायर इज कनेक्टेड टू द सेल एंड ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्विच अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। और स्विच इसलिए लगाया है कि वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए और नहीं भी करने के लिए। आगे लिखिएगा, व्हेन स्विच, SWITCH, व्हेन स्विच इज इन ऑफ कंडीशन, व्हेन स्विच इज इन ऑफ कंडीशन, CONDITION कंडीशन, सो वी टच, TOUCHED, वी टच्ड the nichrome wire, hence, HENC, hence we feel that, हम क्या फील करते हैं, we feel that this wire, क्या लिखा है, THES, this wire is not in हॉट कंडीशन, ठीक है, हॉट कंडीशन, ये हॉट कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ चेंज करके, व्हेन, ठीक है, व्हेन स्विच, SWITCH, व्हेन स्विच इज इन ऑन कंडीशन, ठीक है, जब स्विच ऑन कंडीशन में होता है, सो, ठीक है, वी टच, TOUCHED, सो मैंने यहां पर लिखवाया, व्हेन स्विच इज इन ऑन कंडीशन, सो वी टच्ड, ठीक है, टच्ड द नाइक्रोम, NICHROME, नाइक्रोम वायर, ठीक है, हैंस, इसके फलस्वरूप क्या होता है, हैंस वी फील, FELL, वी फील दैट, हम क्या फील करते हैं, दिस वायर क्या होता है, दिस वायर इज
क्या लिखा है राहुल सर ने, दिस क्या लिखवा रहे हैं राहुल सर, हैंस के बाद लिखिएगा दिस वायर इज इन हॉट कंडीशन, ठीक है, वो हॉट कंडीशन में होता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है, यानी कि इट मीन्स, आगे लिखिएगा इट मीन्स डैट, इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये है कि दिस नाइक्रोम, NICHROME, दिस नाइक्रोम, देख लीजिएगा, दिस नाइक्रोम वायर, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं, दिस नाइक्रोम वायर बिकम्स, BECOME, बिकम्स हॉट, बिकम्स हॉट आफ्टर द flowing, FLOWING, after the flowing of electric current, after the flowing of electric current, after the flowing of electric current, ठीक है। so the proved that, so proved that, क्या proved होता है, the proved that, PROVED, मैंने लिखा है proved that, PROVED, proved that the nichrome, CHROME, the nichrome wire, ठीक है, nichrome wire becomes, BOCOME, becomes hot after flowing current, after flowing current, ठीक है, flowing through, THROUGH, through it, after flowing current through it, ठीक है, इससे फ्लो होने के बाद ये गर्म हो जाता है, एंड आगे लिखेगा एंड, ठीक है, दिस वायर, ठीक है, दिस वायर इज बेस्ड, BASED, इज बेस्ड ऑन द हीटिंग, HEATING, ऑन, मैंने यहां लिखा है दिस वायर इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज दैट क्लियर। बहुत अच्छी बात। अब आपको डायग्राम की तरफ ले चलते हैं राहुल सर, ठीक है, डायग्राम की तरफ आपको ले चलते हैं। यहां तक हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायग्राम की तरफ आप लोगों को लेकर चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। डायग्राम बनाइएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, बहुत इजी डायग्राम है, इस डायग्राम में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा डायग्राम बनाना है आपको। हेडिंग डाल दीजिएगा डायग्राम, ठीक है, ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, करंट। क्या हेडिंग डलवाई डायग्राम के लिए, डायग्राम ऑफ, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब डायग्राम बनाने जा रहे हैं राहुल सर, तो ध्यान दीजिएगा डायग्राम की तरफ, और घर पे रहिएगा और साइंस को पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोई भी डाउट हो राहुल सर से क्लियर करते रहिए, ठीक है। डायग्राम में कुछ नहीं करना है, थर्माकोल की शीट लेनी है आपको, थर्माकोल की शीट लेनी है, ये थर्माकोल, आपको स्केल और पेंसिल की हेल्प से डायग्राम बनाना है, ध्यान रखना, आपको स्केल और पेंसिल की हेल्प से डायग्राम बनाना है, ठीक है, स्केल और पेंसिल की हेल्प से डायग्राम बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत इजी डायग्राम है, बिल्कुल सीधा कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया सीधा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आपको बिल्कुल स्केल की हेल्प से डायग्राम बना दीजिए, ये हो गया डायग्राम, ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया, आपको स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है, स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सीधा डायग्राम बनाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा डायग्राम बनाना है आपको, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सीधा डायग्राम है, और कुछ भी नहीं है भैया इसमें। सभी बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी डायग्राम है, ठीक है, इजी डायग्राम है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें बहुत इजी डायग्राम है।
अब आपको क्या करना है, लाइटली लेना है इसको, हल्का हल्का पेंसिल चलाना, बिल्कुल लाइट पेंसिल से इसको करना है। जैसा कि डायग्राम में राहुल सर करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज करना है, बिल्कुल लाइट पेंसिल, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कॉपी को बिल्कुल गंदा कर लें, ठीक है। नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। नीट, सभी बच्चे ध्यान दें, बॉयज एंड गर्ल्स अटेंशन प्लीज, ठीक है। फ्रॉम माय साइड आई वांट टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन, योर डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन इन योर होमवर्क कॉपी एंड डोंट बी इन रफ राइटिंग, ठीक है। रफ राइटिंग में हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाइए, राहुल सर ने देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज किया है राहुल सर ने, देख लीजिए, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज किया है, देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज किया, देख लीजिए आप, ठीक है। क्लियर है, ये थर्माकोल शीट हो गई, ठीक है। इस थर्माकोल शीट पर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ कलर कर दीजिए, हल्का हल्का शीट लगनी चाहिए कि शीट बना रहे हैं, ठीक है, लगनी चाहिए शीट बना रहे, तो हल्का हल्का क्या कर दीजिए, हल्का हल्का पेंसिल से इसको थोड़ा सा रफ कर दीजिए, ठीक है। कर दिया रफ, बहुत अच्छी बात, हल्का हल्का पेंसिल से इसको रफ कर दीजिए, दिख रहा होगा, हल्का हल्का करना है, ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल लाइट पेंसिल आपको यूज करनी है, ठीक है। बिल्कुल लाइट पेंसिल आपको यूज करनी है, ठीक है। बिल्कुल हल्का हल्का आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल हल्का हल्का पेंसिल से आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल लाइट पेंसिल आपको चलानी है, ठीक है। इस तरीके से लाइट पेंसिल का यूज आप लोगों को करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर डार्क पेंसिल का यूज, इस पर लाइन पर डार्क कर दीजिए, ठीक है। इधर भी आप डार्क कर दीजिए, ठीक है, ये डार्क कर दिया, ठीक है। इधर भी आप डार्क कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, इधर भी आप डार्क कर दीजिए, ठीक है। इधर भी आप डार्क कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसको भी आप डार्क कर दो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको भी आप डार्क कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसको डार्क कर दिया डार्क, बहुत अच्छी बात। अब आपको दो नेल्स लगानी है, नेल्स के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा ये नेल्स लगा दी राहुल सर ने, ठीक है, ये नेल्स लगा दी राहुल सर ने, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही एक नेल्स आपको क्या करना है, यहाँ पर लगानी है, ठीक है। एक नेल्स आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। ये आपके एक नेल्स यहाँ पर हो गई, ठीक है, देख लीजिए, ये दो नेल्स लगा दी इधर, ये नेल्स हो गई, ठीक है। ऐसे ही ये नेल्स यहाँ पर लगा दी, इनको नीचे से थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया, ठीक है। ये दो नेल्स लगा दी, देख लीजिए, सीधा लगाया है मैंने, कैसे लगाया, सीधा लगाया है। अब क्या करना है, इनके बीच में ये नाइक्रोम का वायर बांध दिया, ठीक है, ये नाइक्रोम का वायर लगा दिया, राहुल सर ने लगा दिया नाइक्रोम का वायर, बहुत अच्छी बात। अब आपको एक वायर अटैच कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये वायर निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। ऐसे ही एक वायर यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर निकाल दीजिए, निकाल दिया, एक बार यहाँ तक कर दिया और यहाँ से टच कर दिया, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ आप स्विच बना दीजिए, ठीक है, ये नीचे की तरफ स्विच बना दीजिए, ठीक है, ये बना दिया स्विच, ठीक है, ये बना दिया और इस तरीके से ये स्विच बना दिया, ठीक है। इसको बिल्कुल सीधा आप क्या करोगे, स्विच बना दीजिए, ठीक है, ये स्विच बना दिया, ये सेल लगा दिया इस तरीके से और ये इसको टच कर दिया, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। देख लीजिए, बिल्कुल इजी दिख रहा है आपको डायग्राम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्लस माइनस, करंट प्लस से निकलेगी, ठीक है, ये आई बना दी, ये माइनस से आ जाएगी, आई बना दी, ये अब ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए आपको क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा आपको स्विच बनाना पड़ेगा। तो इजी गोइंग में आप ऐसा करिए, ये वाला स्विच मत बनाइए, आपको स्विच आप ऐसा करिए, ये वाला स्विच बना दीजिए, ठीक है, ये स्विच बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये स्विच बना दीजिए आप, ठीक है, और इसको क्लोज स्विच को इससे टच कर दीजिए, तो ये हो गया स्विच, ठीक है, स्विच ऑन, ठीक है, ये हो गया सेल, ठीक है, ये हो गया नेल्स, ठीक है, NAILS नेल्स, ये हो गया थर्माकोल शीट, ठीक है, क्या हो गया, थर्माकोल THERMACOLE, थर्माकोल शीट SHWT, ठीक है, ये हो गया थर्माकोल शीट, ये हो गया कनेक्टिंग वायर, क्या हो गया, कनेक्टिंग वायर। आज की वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ चलेंगे, ठीक है, आप लोगों को आगे भी बताएंगे, ठीक है, आगे भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आगे थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट जरूर लिख लीजिए, डायग्राम के बाद आप लिख लीजिए, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसेस लिखिएगा, इसमें डायग्राम के बाद लिखिएगा द अमाउंट ऑफ, ठीक है, हीट HET हीट प्रोड्यूसेस PRODUCES लिख लीजिएगा ब्लू पेन से, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड के बाद लिखिएगा इन अ वायर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू
लिखिएगा आगे, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, DEPENDS, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स। और आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।